ता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि का नाम श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी है। उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। वे लिखते हैं कि पक्षी को भले ही पिंजरे में सभी सुख सुविधाएं मिलती रहें, लेकिन वह प्रकृति में स्वतंत्र उड़ने के लिए सदा ही ललायत रहेगा। जब कभी उसे अवसर मिलेगा वह उड़ जाएगा। पक्षी निवेदन करते हैं कि उसकी उड़ान में बाधा ना डाली जाए, उन्हें खुले आकाश में उड़ने दिया जाए। कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चौच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमा हीन क्षितिज सी इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन सी सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहने का आश्चर्य छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कविता की पहली पंक्तियों में कवि ने पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम तो खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें इस सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर जो हमारे कोमल पंख हैं वह टूट जाएंगे। कविता की दूसरी पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं। इस पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान लाकर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाली नीम की निबोरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कविता की तीसरी पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के दुख दर्द के बारे में बताया है कि पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सब कलाएं, तेज उड़ना, आकाश में उड़ना सब भूल चुके हैं। वे कभी बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। कविता की चौथी पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वे उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुनें, मगर पिंजरे में इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो वह पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं है। कविता की पांचवी पंक्तियों में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते या फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। कविता की आखिरी पंक्तियों में पक्षियों ने मनुष्यों से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है। वो मनुष्यों से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो,
लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार ना छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो।